नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अपना उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं आपके सामने। खबर देहरादून से पहली, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बेटे विकास भगत के पॉजिटिव आने के बाद भगत ने कराया अपना टेस्ट, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। 21 अगस्त को गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुआ था विकास भगत। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल हुआ था बेटा, अब पिता बंशीधर भगत भी पॉजिटिव। बंशीधर भगत ने कल दिया था कोविड का सैंपल, क्वारंटीन हो गए हैं अब बंशीधर भगत। पार्टी नेताओं में हड़कंप मच गया है। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल हुए थे कई नेता, सब अपना कराएंगे कोरोना का टेस्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को कोरोना पॉजिटिव बताने की पुष्टि कर दी है। बंशीधर भगत ने लिखा है कि जो लोग पिछले एक हफ्ते से मेरे संपर्क में हैं, वो सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना टेस्ट करा लें। अगर बंशीधर भगत से मिलने वालों की बात की जाए तो विधानसभा के स्पीकर भी इसमें मौजूद थे। नासिर विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल, इसके अलावा धन सिंह रावत, कुंवर प्रणब चैंपियन, बीजेपी के कई पदाधिकारी शामिल बंशीधर भगत से मुलाकात के लिए। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं। 21 तारीख को सीएम भी बंशीधर भगत के गृह प्रवेश में गए थे, लेकिन बीते 4 दिनों में सीएम की 2 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भगत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब हड़कंप मचा है। 21 अगस्त को भगत के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में कई नेता अधिकारी शामिल हुए थे, सब अपना कोविड टेस्ट करवाएंगे। 23 अगस्त को पार्टी कोर ग्रुप मीटिंग में शामिल हुए थे बंशीधर भगत, और 24 अगस्त को चैंपियन की वापसी पर भीड़ जुटी थी। ये तस्वीरें आपके सामने। बंशीधर भगत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, बेटा विकास कोविड पॉजिटिव। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल हुए थे ये लोग, तमाम पदाधिकारी, तमाम आला मंत्री, और इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आप देख सकते हैं बंशीधर भगत के साथ में बैठे हैं। लेकिन गनीमत कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 टेस्ट कराए गए हैं मुख्यमंत्री के जो नेगेटिव आए हैं। पॉजिटिव आए हैं उनके बेटे विकास भगत भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। विकास भगत हल्द्वानी में एडमिट है, बंशीधर भगत देहरादून में मौजूद है। कब उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, घर में ही उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 21 तारीख को गृह प्रवेश हुआ था उनका यमुना कॉलोनी के इस आवास में, और उसके बाद उनसे तमाम लोगों ने मुलाकात की। 2 दिन पहले की बात करें तो विधानसभा स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई, पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई, रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट से उनकी मुलाकात हुई, वो उनके साथ मौजूद रहे। तो अब सवाल होगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में किस किस को क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई बार बंशीधर भगत बिना मास्क के नजर आए जगह अलग अलग जगहों पर। इसको लेकर कांग्रेस ने तमाम राजनीति भी की, तमाम बातें भी खड़ी हुई। लेकिन अब जो बात सामने आई है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड की ये कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और 21 तारीख को इस आवास पर गृह प्रवेश के दौरान खुद मुख्यमंत्री, तमाम वीवीआईपी, कई विधायक मौजूद रहे। तो अब देखना होगा कि किस किस को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लिया जाता है। लेकिन बड़ी खबर यही कि बंशीधर भगत और उनके बेटे विकास भगत कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कैमरों से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो मेरे सहयोगी दीपांकर की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे, आपको एक बड़ी खबर बताएंगे। हल्द्वानी से आ रही है खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत कोरोना पॉजिटिव। युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास भगत सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। देहरादून से लौटने के बाद विकास को बुखार आया। अब देहरादून में पिता बंशीधर भगत से मिले हैं विकास। इस बीच हालांकि आपको बता दें कि बंशीधर भगत खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, और अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो लोग नजदीक रहे बंशीधर भगत के, वो सब अपना करवाएंगे कोरोना टेस्ट, जिनके लिए बेहद जरूरी होगा कोरोना टेस्ट करवाना। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आज अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे विधानसभा के अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के क्लोज कांटेक्ट में आए थे। विधानसभा के अध्यक्ष टेस्ट करवाएंगे आज अपना, सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंशीधर भगत के बेटे विकास कोरोना पॉजिटिव, बंशीधर भगत खुद कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा वो कई मंत्रियों के संपर्क में आए थे, कई बड़े अधिकारियों के संपर्क में आए थे,
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के भी संपर्क में आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का टेस्ट नेगेटिव आया। हालांकि तमाम जितने भी मंत्री मिले, अधिकारी मिले, अभी उनका कोरोना टेस्ट होना बाकी है। गृह प्रवेश का कार्यक्रम था जहां पर तमाम आलाधिकारी पहुंचे थे। खबर है अल्मोड़ा से, आईटीबीपी कैंप में भी पहुंचा कोरोना। आईटीबीपी के 34 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जवानों के संक्रमित होने से अब हाहाकार मचा हुआ है। जिले में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। अब तो आईटीबीपी के कैंप में कोरोना पहुंच चुका है 34 जवान। जी हां, 34 जवान आईटीबीपी के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कोई भी अछूता नहीं रहा है कोरोना के संक्रमण से। बात अगर हम प्रदेश की करें तो यहां पर हर तरफ अब हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। क्या अधिकारी, क्या नेता, क्या मंत्री और अब क्या देश के जवान। आईटीबीपी के कैंप में भी पहुंच चुका है कोरोना। 34 जवान कोरोना संक्रमित। एक और खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर कुंभ 2021 को लेकर मीटिंग आज होनी है। सीएम त्रिवेंद्र और अखाड़ा परिषद की मीटिंग है। शाम के 4 बजे सचिवालय में मीटिंग होनी है। व्यवस्थाओं और तैयारियों पर जोर होगा। व्यवस्थाओं और तैयारियों पर बातचीत होगी। ये बैठक पहले होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के कोरोना टेस्ट को लेकर ये बैठक टाल दी गई थी। हालांकि आज तय समय शाम के 4 बजे का जब ये मीटिंग होनी है। कुंभ की तैयारियों को लेकर बातचीत होनी है। 2021 कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद के साथ मुख्यमंत्री की बैठक आज शाम 4 बजे। तो राज्य में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति और तेज होने लगी है। बीजेपी में विधायकों की परेशानी अब सामने आने लगी है। शुक्रवार की हम बात कर रहे हैं, जब देहरादून के विधायक हॉस्टल में मीटिंग कर रहे थे। चुनाव से पहले काम तेज करने की बात हुई। इसमें कोरोना से हुई आर्थिक नुकसान की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को इस मीटिंग में सीनियर नेता बिशन सिंह चुफाल, पूरन फड़त्याल, दीवान सिंह बिष्ट, विनोद कंडारी के मौजूद रहने की खबर है। न्यूज 18 से बातचीत में बिशन सिंह चुफाल ने माना है कि अब काम किए जाने का वक्त है, इसीलिए विधायक मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे। बैठ रहे हैं, आपस में बैठे। आज नहीं, कोई नया नहीं है। जब भी इधर आते हैं देहरादून में, ट्रांजिट हॉस्टल में रहते हैं, तो हम लोग बैठते हैं, तो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इस समय तो विचार विमर्श का जो मुद्दा भी है कि प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो इसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने कहा कि जो विकास कार्यक्रम हमारे अधूरे जो रुके हुए हैं, उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इनको नई योजना बनाए और प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं, अपने सुझाव देंगे। तो कांग्रेस नेताओं पर अक्सर मित्र विपक्ष की भूमिका में होने का आरोप लगाते रहते हैं। विशेषकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का विरोधी खेमा उन्हें कटघरे में खड़ा करता रहता है। लेकिन इन सबके बीच में इंदिरा के तेवर बदले हुए हैं। आखिर क्या है इन बदले हुए तेवर के पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। – 2022 की हलचल के बीच नेता नई ऊर्जा में दिखने लगे हैं। उम्र के लिहाज से प्रदेश में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी इस हलचल के बीच जोश में है। अधिकतर हल्द्वानी तक अपनी राजनीति को सीमित रखने वाली मैडम इंदिरा हृदयेश अब सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रही हैं, जिसके लिए वो उम्र को भी मात देने का दावा कर रही हैं। उम्र को कौन पूछ रहा है? अभी तो निर्वाचित हूँ, 22 तक तो वैसे ही निर्वाचित हूँ। तो मुझे अगर निर्वाचित हूँ और नेता प्रतिपक्ष भी हूँ तो प्रतिपक्ष भी घूमना है। उम्र भी खत्म हो जाती है जब जोश और जज्बा होता है। दरअसल इंदिरा की ये हलचल यूं ही नहीं है। इसके पीछे उनकी वो हसरत है जो पिछले 20 सालों से दिल में लिए वो घूम रही हैं। और वो हसरत इंदिरा के करीबी कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। अगर इंदिरा जी इस प्रदेश की मुखिया बनती है तो मेरा मानना है कि जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है पूरे भारतवर्ष में बड़ी तीव्र गति से तरक्की करेगा और जो उत्तराखंड का नाम भारत के टॉप राज्यों में आएगा।
हालांकि अभी तय नहीं है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस कोई चेहरा देगी या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन इसके बावजूद नेताओं के बीच खुद को नेता घोषित करने की होड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है और इंदिरा दीदी भी इससे अछूती नहीं है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। अब आगे बढ़ते आपको बताएंगे हायर एजुकेशन में होंगे फाइनल ईयर एग्जाम्स। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का ये बड़ा बयान अब सामने आया है। अब से कुछ देर पहले धन सिंह रावत की तरफ से बयान आया, सितंबर में एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र को लेटर भेजा है, केंद्र की परमिशन मिलते ही परीक्षाएं होंगी। जो हमारा विभाग है उससे जो है भारत सरकार को पत्र लिखा है कि आप सितंबर में कभी भी हमको पेपर दिलाने के लिए जो है अनुमति दे दीजिए। तो भारत सरकार जैसे ही हमारे राज्य को अनुमति देगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे महेश नेगी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में विधायक ने नार्को टेस्ट की मांग रखी है। सूत्रों का कहना है कि विधायक ने इसके लिए पुलिस को आरोपित महिला और खुद की नार्को टेस्टिंग करवाने के लिए पत्र भेजा है। पुलिस ने भी आरोपी महिला के सामने नार्को टेस्ट का प्रस्ताव रख दिया है, जिसके बाद महिला ने टेस्ट से इनकार कर दिया और वो डीएनए टेस्ट पर अड़ी है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने कार्यकर्ताओं ने इनके हल्द्वानी में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चैंपियन का पुतला फूका, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूकेडी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बीजेपी ने उत्तराखंड का अपमान करने वाले बिगड़ैल चैंपियन को पार्टी में वापस रख लिया है, जिससे उत्तराखंड के लोगों का अपमान हुआ है। विरोध की तस्वीरें। उत्तराखंड क्रांति दल हर हमेशा इस बात का विरोध करता ही रहेगा जब तक चैंपियन जैसे विधायक भाजपा में रहेंगे, और उसके साथ साथ में हम भाजपा भी उसी तरह खलनायक के रूप में काम करें जिस तरीके से चैंपियन ने उत्तराखंड में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के 2 विधायकों को निष्कासित करने की मांग की है। नैनीताल में महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने कहा है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने राज्य को खुलेआम गाली दी और द्वाराहाट विधायक ने महिलाओं का अपमान किया। सरिता आर्या ने कहा कि इन सब के बाद भी बीजेपी ने दोनों विधायकों को पार्टी में सम्मान से वापस बुला लिया, सम्मान दिया। यह हैरान करने वाली बात है। लोगों को गालियां दे रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने खुलेआम गालियां दी हैं विधायक जी का, और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा दे रहे हैं वो भी इनका गलत सिद्ध हो रहा है। हम देखिए, आप महेश नेगी जिस तरह से उस महिला का उन्होंने शोषण किया, हम चाहते हैं कि उनको भी दंड मिले और उसमें निष्कासित किया जाए और हमारी उस महिला को न्याय मिले। टिहरी बांध प्रभावितों की समस्याओं को लेकर 3 सितंबर को सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इस बैठक में टिहरी विधायक द्वारा झील प्रभावित लोगों की समस्या सहित पुनर्वास से संबंधित 20 सूत्रीय एजेंडे रखे जाएंगे। उम्मीद है कि लंबे समय से पुनर्वास की लटकी हुई फाइलों का जल्द निस्तारण होगा। इस बैठक में टीएचडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माननीय सिंचाई मंत्री को जो प्रेषित किया है, जो टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या के संदर्भ में, इसके संबंध में 3 तारीख को एक बड़ी बैठक सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में आहूत की गई है, जिसमें सचिव सिंचाई, निदेशक पुनर्वास, सीएमडी टीएचडीसी के साथ साथ टीएचडीसी के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता और टिहरी, प्रतापनगर और यमुनोत्री के विधायक उसमें उपस्थित रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोटद्वार भाबर के सिगड्डी इलाके में घनी आबादी वाले खतरे की जद में ये आ चुका है। सिगड्डी शोत में आए उफान से बड़े स्तर पर हुए भूमि कटाव के बाद अब लोगों के घरों तक गदेरे का पानी पहुंच चुका है। दुगड्डा के पास जमरगड्डी गांव में बादल फटने के बाद अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। भूमि कटाव की चपेट में आए भाबर के इलाके में कई पुलिया और सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। किसानों की खेती की भूमि भी अब गदेरे में आ चुकी है। किसानों के सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर हर बार आगे बढ़ते हुए देखा गया। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई किसी तरह की आपदा से कोई क्षतिग्रस्त होता है और मानकों के अंतर्गत अगर आता है, तो समस्त राजस्व उप निरीक्षकों को और लेखपालों को भी इस बारे में बताया गया है कि अपने क्षेत्र में ऐसी किसी भी घटना की सूचना पाए जाने पर जो निर्धारित प्रारूप है।
तो कोरोना काल में उधम सिंह नगर जिले के थानों की चौकियों में बढ़ते हुए कोरोना मामलों से पुलिस महकमा भी अब इसकी चपेट में आ चुका है। फ्रंट फुट में रहने वाले जिले के थानों के पुलिस अधिकारी के साथ सिपाही भी कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। ऐसे में पुलिस महकमे के लिए क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। एएसपी देवेंद्र पिंचा कहते हैं कि ऐसे हालात में पुलिस लाइन और फायरकर्मी ड्यूटी में लगाए जा रहे हैं ताकि लाइन ऑर्डर का पालन कराया जा सके। आपदा पीड़ितों के लिए सरकारी सिस्टम कितना गंभीर है, इसकी बानगी अल्मोड़ा जिले के खैरखेत के आपदा प्रभावित इलाकों में देखने को मिलती है। आप भी देखिए रिपोर्ट। आपदा पीड़ितों के लिए सरकारी सिस्टम कितना गंभीर है, इसका उदाहरण है अल्मोड़ा जिले के खैरखेत में। कांग्रेस की सरकार में आपदा पीड़ितों के लिए कई बार योजना बनी, फिर सरकार बदली तो भाजपा ने भी कमी नहीं की, लेकिन आपदा पीड़ित सरकारी भवन में रहने को मजबूर हैं। पीने के लिए भी आपदा पीड़ितों को पानी नहीं मिल पा रहा। कई सालों से वो नदी का ही पानी पी रहे हैं। देखो ऐसी बगीच हो रहा है, ऐसे बाग आग ऐसे आ रहे हैं। यहाँ तो हमारी लाइट की व्यवस्था ज्यादा परेशान है। हमें बरसात में खाने बनाने की बड़ी परेशानी है। लैट्रिन बाथरूम हमारे पास है नहीं, ये समय है। कोई मेहमान भी आएंगे तो ऐसी गाड़ में जाते हैं हमारे वहाँ, ऐसी मुश्किल है। अब सरकारी भवन में रह रहे परिवारों को रोजगार की भी चिंता सताने लगी है। ना तो घर है और ना ही पीने का पानी। रोजगार नहीं होने के चलते कई बार तो भूखे सोने को ग्रामीण मजबूर हो जाते हैं। हाई स्कूल है और पीछे जंगल है, आधे नदी है, रोजगार भी कुछ नहीं है। शासन कहता है कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा, टाइम पे कुछ मिलता नहीं है। ना पीने का पानी है, ना खाने का राशन है। हम करें तो क्या करें इसमें। सरकार जहां हर घर नल देने की बात कर रही है, वहीं सिराघाट के आपदा पीड़ित परिवारों का हाल देखिए। ये किस तरह से धारे से सामने पानी भर रहे हैं और यहाँ से इसी गंदे पानी को ये परिवार पीते हैं। लेकिन इनके लिए कई बार सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं है। कई बार इनको जो है आश्वासन दिया गया कि आपको पानी दिया जाएगा, लेकिन अभी नदी से ही ये पानी भरकर पी रहे हैं।